इस प्रश्न के उत्तर के कई पहलू हैं। पहला, इसमें कोई संदेह नहीं कि यीशु की मौत के लिए इस्राएल के धार्मिक अगुवे जिम्मेदार थे। हमें बताता है कि तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये कायफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। यहूदी अगुवों ने रोमियों से मांग की कि यीशु को मौत के घाट उतार दिया जाए। वे उसे और अधिक चिन्ह और आश्चर्य कर्मों को प्रकट करने की अनुमति नहीं दे सकते थे, क्योंकि इससे उनके धार्मिक समाज में उनके स्थान और पद को खतरा था। इसलिए वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। रोमी वे लोग थे जिन्होंने वास्तव में उसे क्रूस पर चढ़ाया था। क्रूसीकरण मृत्युदंड दिए जाने के लिए रोमियों की एक पद्धति थी, जिसे रोमन राज्यपाल पेंतियुस पिलातुस के अधिकार के अधीन रोमियों द्वारा अधिकृत और मृत्युदंड दिए जाने के लिए लागू किया गया था, जिसने यीशु को मृत्युदंड सुनाया था। रोमी सैनिकों ने उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोंक दीं। रोमी सैनिकों ने क्रूस को खड़ा किया और एक रोमी सिपाही ने उसकी पसली में भाला मारा। लोग भी यीशु की मृत्यु के सहअपराधी थे। वे चिल्ला रहे थे, उसे क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस पर चढ़ा। जब वह पिलातुस के सामने जांच के लिए खड़ा हुआ, उन्होंने साथ यीशु के स्थान पर चोर बरअब्बा को छोड़ देने के लिए पुकारा। पतरस ने इस बात की पुष्टि की जब उसने इस्राएल के लोगों से कहा कि तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। वास्तव में यीशु की हत्या एक षड्यंत्र थी, जिसमें रोमी, हेरोदेस, यहूदी अगुवों और इस्राएल के लोगों के समूह सम्मिलित थे। यह विविध समूह के लोग थे, जिन्होंने पहले या बाद में कभी भी किसी बात पर एक साथ काम नहीं किया, परंतु जो केवल एक बार इस षड्यंत्र परमेश्वर के पुत्र की हत्या को करने और बिना किसी सोच के इसे करने के लिए एकत्रित हुए थे। अंत में और कदाचित कुछ आश्चर्यजनक रूप से यह स्वयं परमेश्वर ही था जिसने यीशु को मौत के घाट उतार दिया। यह परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के द्वारा और उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति लिए किए गए ईश्वरीय न्याय का सबसे बड़ा कार्य था। क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने असंख्य लाखों लोगों के उद्धार को सुरक्षित किया और यही एकमात्र तरीका बताया गया है जिसमें परमेश्वर अपनी पवित्रता और सिद्ध धार्मिकता से समझौता किए बिना पाप को क्षमा कर सकता है। मसीह की मृत्यु का होना परमेश्वर की स्वयं की ओर निर्धारित शाश्वत छुटकारे की पूर्ण योजना थी। जैसा कि कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया है कि यह शैतान के द्वारा जय पाने से बहुत दूर या एक अनावश्यक रूप से दुखांत घटना है, तथापि यह परमेश्वर की भलाई और दया का सबसे बड़ा अनुग्रहकारी कार्य था। यह पापियों के लिए पिता के प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति थी। परमेश्वर ने यीशु को हमारे पाप के लिए मौत के घाट उतार दिया, ताकि हम उसके सामने पाप रहित धार्मिकता में रह सकें, ऐसी धार्मिकता में जो केवल क्रूस के कारण ही संभव है। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं।